अमेरिका की जानिब से जंग बंदी के लिए 15 नुकात और उन 15 नुकात के जवाब में 220 पाउंड वजनी बम। जी हाँ, बिल्कुल, ईरान ने 15 नुकात के जवाब में 220 पाउंड वजनी बम इसराइल पर गिराया है। इस बम से कितनी तबाही हुई, ये बम कहाँ पर गिराया गया, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, उन्होंने 15 नुकात दिए और ईरान ने 220 पाउंड वजनी बम गिराकर उसका जवाब दे दिया। ये बम कहाँ गिराया गया और इससे तबाही कितनी मची? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि 15 शराइत हैं। 15 शराइत पर बात करें तो मुझे वो ख़ातमुल अंबिया जो इनका सेंटर है ईरान का, जहाँ से वो तर्जुमान बोलते हैं, बड़ा खूबसूरत बोलते हैं, उन्होंने एक जुमला बोला है। उन्होंने कहा कि डोंट कॉल योर डिफीट अ डील। ये डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब होकर कहा कि डोंट कॉल योर डिफीट अ डील। आप जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये आपकी शिकस्त है। और ये जो 15 निकात हैं, अगर आप इजाज़त दे तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। इसमें वही निकात शामिल हैं जी, जो हम पहले जिस पर हंसा करते थे और अब भी हंसेंगे। जिसमें यह कहा गया था कि पासदारान इनकलाब की तादाद कम की जाए, जिसमें कहा गया था कि आप अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें, फिर आपका मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक। इसमें नई चीज़ें शामिल की हैं कि जो यूरेनियम अफजुर्दा किया है वो अमेरिका के हवाले करते हैं, और रजीम चेंज को इसमें से निकाल दिया गया है। रजीम चेंज पहले शामिल थी, अब शामिल नहीं है। इसके बाद कहा गया कि आपने हरमज़ जो है ये इसको इंटरनेशनल वाटर करार दे दिया जाए और ये पूरी आपने हरमज़ जो है ये ईरान के कंट्रोल से बाहर चली जाए। इससे एक बात और भी साबित होती है कि ये पूरी आपने हरमज़ इस वक्त ईरान के कंट्रोल में है। बिल्कुल, ठीक है, चीज़ों को आप इसी तरह से समझते चले जाएँ। फिर इसमें कहा गया है कि ईरान जो है वो ये बात तय करे कि वो आइंदा जो अपनी चीज़ें हैं वो उसको मिडल ईस्ट में भी इस्तेमाल करे, यानी मिडल ईस्ट में भी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि उसको दोबारा मिडल ईस्ट में हमलावर ना हो सके, इन्वेस्टमेंट हो तो वो वहाँ पे हमला ना करे। और ये जो है ख़ित्ते के अमन के लिए बड़ी ज़रूरी है। ये 15 शराइत जो उसने पेश की हैं, इसका जवाब जो दिया है वो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था कि ईरान की तरफ से सिर्फ 6 शराइत हैं और ये शराइत 9 हो जाएंगी, क्योंकि ईरान इस वक्त जीत चुका है। अब्बास अराग़ची ने बिल्कुल सही कहा है कि आप मुज़ाकरात नहीं जंग करें। बिल्कुल, अब्बास अराग़ची ने कहा है, उसने कहा जी आप मुज़ाकरात नहीं जंग करें। जंग करें, देख लेते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। हारेंगे अमेरिकन ही, हारेगा इसराइल ही, और हारेंगे वो अज़ाइम जो ईरान को ख़त्म करने के लिए आए थे। जीत इनके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई है। ये जंग जो है ईरान पहले दिन से जीत रहा है, बल्कि ईरान इस जंग से शुरू होने से पहले जीत रहा है। और ये अब बयानिया जो है बनाना डोनाल्ड ट्रंप ने चाहा, समझा ये कि वो एक बयानिया बनाएंगे और दुनिया उसको फॉलो करेगी। रोज़ मीडिया पे आता है, झूठ बोलता है, बयानिया बनाने की इतना बड़ा झूठा है। उसका जवाब देखें पासदारान इनकलाब ने क्या दिया कि एक नया वेपन यूज़ किया है जिसने तिल अवीव को हिला के रख दिया। ये 220 पाउंड वजनी वॉर हेड है जिसका इस्तेमाल किया गया है कल रात ही, अब से चंद घंटे, या आप समझ लें आप पता नहीं व्लॉग किस वक्त अपलोड होगा, किस वक्त आप दिखाएंगे, चंद घंटे पहले जो है तिल अवीव जो है वो लर्ज रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल नया वॉर हेड है। और जो रिपोर्ट इस वक्त जेरूसलम टाइम में भी है, यानी यहूदियों के अखबारात में भी है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान हर आने वाले दिन के साथ एक नए मिसाइल या एक नए तरीक़ाकार के तहत हमलावर होता है, और इस हमले में को जवाब देना जो है अब इसराइल के बस की बात नहीं है। देखें, ये इससे पहले 220 पाउंड वजनी नहीं गिराया गया वॉर हेड, यानी वॉर हेड से मुराद बम अगर उसको कहेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन ये वॉर हेड है। बम जो है वो गिराए जाते हैं जहाज़ों के ज़रिए, और ईरानी एयरफोर्स इस वक्त तक इतनी महफूज है कि उसका एक जहाज़ भी डैमेज नहीं हुआ है। वो रेप्लिका को मारते रहे हैं मिसाइल और उस पर खुशियाँ मनाते रहे, या वो जो पेंट के थ्रू $10 का पेंट ज़मीन पर करके जहाज़ बना के उनके मिलियंस ऑफ डॉलर के मिसाइल जो इस्तेमाल करते रहे उनका। लेकिन वो अपनी एयरफोर्स को बाहर नहीं लेके आए हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक हिकमत अमली का मुजाहरा किया। जब मिसाइल्स हैं तो एयरफोर्स की क्या ज़रूरत है, जब आप मिसाइल से ही जवाब दे सकते हैं। तो वो जवाब 220 पाउंड वजनी बॉम्ब्स या वॉर हेड के ज़रिए दिया गया है। तिल अवीव के तबाही के मनाजर अगर आप इस वीडियो के साथ लगाएं तो लोगों को नज़र आए कि इस वक्त सहूनी और यहूदी जो हैं वो किस तरह छुपते फिरते हैं, और उनके सायरन भी नहीं बजते हैं, क्योंकि सायरन उस सूरत में बजे जब आपको पता हो कि कौन सा मिसाइल जो है वो फायर हुआ है और कहाँ पर आना है। ये एक नया तरीका, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे, उनको पता ही नहीं लग रहा कि मिसाइल फायर हुआ है। दो चीज़ें हैं इनको ये दो तरफ खुद ही जंग में फंस गए। एक लेबनान की तरफ जहाँ हिजबुल्लाह जो है मुसलसल रॉकेट्स की बारिश कर रहे हैं और वो रॉकेट से हमला कर रहे हैं, बल्कि अभी ताज़ा रॉकेट हमला किया उन्होंने, कई लोग मार दिए उन्होंने।
और ये इसी तरह से ईरान दूसरी तरफ से उन पर हमलावर है। तो इज़राइल के लिए हर आने वाला दिन जो है मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। ईरान इंच इंच का हिसाब रखता है कि इतने इंच पर एक मिसाइल गिरा है तो दोबारा वहाँ पे मिसाइल ना गिरे। आप सारा मीडिया उठा के देख लें, मेरे देखने वाले भी, सुनने वाले भी, सब लोग जो भी हैं, सारा टाइम जहाँ एक मरतबा मिसाइल गिरा है दूसरा मिसाइल उसने वहाँ नहीं गिराया है। उसको पता है कि वहाँ पर तबाही हो गई है, अब मैंने अगला निशाना बनाना है। हत्ता के उसके जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं वो भी इस हिसाब से फायर हो रहे हैं कि वो अलग इलाके पर जाकर फैलें और वहाँ पर आग जो है बरसाएं। उसने ये, इसका मतलब ये है कि इज़राइल का एक एक इंच जो है वो उन पासदारानी इनकलाब की नज़र में है। और ये जो एक बात फैलाई गई थी कि डिसेंट्रलाइज हो गए हैं पासदारानी इनकलाब, वो अपनी मर्ज़ी से फायरिंग कर रहे हैं, ये भी गलत है। अभी तक मुश्तबा हामनई जो हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं और उनकी इजाज़त से ही हर हमले का जवाब देखें, इजाज़त के बगैर नहीं होता। जैसे ये 15 निकात आए, आपके ख्याल से ये 15 जो शराइत हैं, ये निकात जो भी कह लें, ये 15 शराइत आई, इसके बाद जो जवाब दिया गया है तो क्या ख्याल है कि ये पासदारानी इनकलाब के बगैर दिया गया है? ये उनके ही बायस दिया गया है। जिस तरह से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम नंतज में हमला किया गया था तो दमोना पर जो फायरिंग हुई थी, जो मिसाइल गिराए गए थे, वो पास ये जो है सुप्रीम कमांडर जो थे मुश्तबा हामनई, उनकी इजाज़त के बाद ही हुआ, उनकी इजाज़त के बाद। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड अभी तक गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, जिसमें कुछ लोगों की शहादत हुई है, बाकी उनकी जगह पर लोग आ गए हैं। अब जो लोग आ गए हैं तो वो जो हैं वो अपने तौर पर फैसला करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अमेरिका और इज़राइल आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद फंसेंगे अदील भाई। इनका जो सॉफ्ट इमेजेस वाले फेसेस हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ये ख़ुद ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं। और उससे नीचे जो आती है वो क़यादत रखी इसी तरह जाती है कि वो ज़्यादा हार्ड हो। अभी जो लेट्स से अभी जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो नए चीफ़ आए हैं, अल-गदर जिनका नाम है, अगर उनको हटाया जाएगा तो इससे ज़्यादा सख्त दिमाग वाला बंदा जो सामने अली लारिजानी को हटाया तो उससे 5% या 10% ज़्यादा अग्रेसिव बंदा सामने आया। ये जाएगा तो फिर हो सकता है 20 या 25% एग्रेसिव आए। भी एग्रेशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऊपर की क़यादत को जब आप शहीद करते हैं तो वो गुस्सा भी उनके अंदर आ जाता है। नहीं, ये बनाई इसी तरह, हायरार्की बनाई ही इसी तरह जाती है ताकि जब जंग का माहौल हो तो आपको एक के बाद एक ऐसा जनरल मिलता जाए जो आने वाले से ज़्यादा हार्ड हो। अगर वो ना होगा तो वो जंग फिर आप हार गए, फिर वो तो सुलह की तरफ चला जाएगा। ये जैसे जैसे उनकी सॉफ्ट इमेज वाली जो है क़यादत को ख़त्म करते चले जाएंगे, वैसे वैसे खुद ही फंसते जाएंगे, क्योंकि जो आने वाला है वो इससे ज़्यादा बड़ा खुद कुछ होगा। सिंपल देखो, फिर देख लेते हैं। अब देख लेते हैं, तुमने मार दिया अली लारिजानी को, अब देख लेते हैं, अब देखें शहादत हमारा, आपने मार दिया अली मोहम्मद नाइनी को, आओ अब देख लेते हैं। देखें, आपने आप अब यह अंदाज़ा करें, अली हामनई को शहीद किया गया तो क्या मुज्तबा हामनई उससे ज़्यादा सॉफ्ट होगा, उससे ज़्यादा सख्त है वो? क्योंकि मुज्तबा हामनई वो बंदा है जो पासदारानी इनकलाब के साथ पासदारानी इनकलाब में गुजारा है, तो ये फिर और हार्ड लाइनर आ जाएगा। बिल्कुल। और ये ईरान और इज़राइल के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं पैदा करेंगी। आप देखें, आपने 6 निकात के जवाब में 15 निकात फेंके, अब वो उन्होंने 220 पाउंड वजनी जो जिस पे हमने बात शुरू की थी से तेल अबब को जो है वो निशाना बनाया। अब ये जवाब है, अब ये जवाब अगर इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कोई और हरकत करेंगे, कल हमने एक व्लॉग किया था जिसमें हमने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ऊपर देखो, अब डोनाल्ड ट्रंप से कहा जाएगा नीचे देखो कुछ आया है। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो नीचे देखेगा तो इसके नीचे भी आग लगी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल तातरीन सूरत हाल से आमिर रज़ा ने आपको आगाह किया कि किस तरह 15 नुकात के जवाब में एक 220 पाउंड वज़नी बम गिराया गया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।